तो ट्विन फ्लेम्स अपने रूट चक्रा के हीलिंग के लिए क्या करें? देखिए, रूट चक्रा क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, ये तो मैंने आपकी पुराने वीडियोस में मैंने डाला है। आप चाहो तो वहाँ से जाके देख सकते हो। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि रूट चक्रा के हीलिंग के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। मैंने एक मंत्र बताया था, लम, शॉर्ट्स में अपलोड करा था मैंने। लम मंत्र जो है, आप इस चक्रा के हीलिंग के लिए कर सकते हो। इसे आप 3 महीने तक करो और याद रहे कि कोई भी चक्रा को आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करना है। और सारे चक्रा की जो एक्टिवेशन है या क्लिनजिंग है, बैलेंसिंग है, आपको खुद से एकदम से नहीं करना है। सारे चक्रास आपको ऐसे ही अचानक से एक्टिवेट नहीं कर लेने हैं, बहुत भारी आप गलती कर लोगे। तो बारी बारी से आप चक्रा हीलिंग कीजिए। और रूट चक्रा का जहाँ तक की बात है, जो कि हमारे मेंटल स्थिति से रिलेटेड होता है, फियर इशू, गुस्सा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सारी ही चीज़ों से जब इसकी क्लिनजिंग होती है डिवाइन के द्वारा, या फिर ऐसे भी हम खुद भी अगर रूट चक्र को बैलेंस करने बैठते हैं तो ये सारी ही चीज़ें पॉपअप होके आती हैं। जितनी भी हमारे दिमाग की नेगेटिविटी है वो पॉपअप होके आती हैं। सब कुछ मैंने बता रखा है, सो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। फिलहाल देखते हैं इसके हीलिंग के लिए क्या करना है। तो रूट चक्र के हीलिंग के लिए लम मंत्र मैंने बताया था, एक ही वर्ड का मंत्र है लम, जिसको आप 3 महीने तक 108 बार या 51 बार डेली बेसिस पे कर सकते हो, सुबह शाम। इससे काफ़ी हीलिंग मिलती है आपको, रूट चक्र की क्लिनजिंग होती है, बैलेंसिंग होती है। एंड सेकंड, आप क्या कर सकते हो, तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं कि हम ध्यान वाले स्थिति में नहीं जा सकते। हम मेडिटेशन करने जाते हैं तो एक घोर ध्यान जो होता है, जहाँ पे बिल्कुल अंदर तक की जो होती है, एक शून्य की स्टेज पर हम नहीं जा पाते, हमसे मेडिटेशन नहीं हो पाता। तो देखिए, उस मेडिटेशन को आप नहीं कर पाते हो तो आप वो मेडिटेशन मत करो, ठीक है। आपसे नहीं हो पाता तो ये भी डिवाइन की मर्जी ही होगी कि आपसे नहीं हो पाता कहीं ना कहीं, वरना डिवाइन आपसे करवा लेते, क्योंकि ये जर्नी कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड होती है। तो आप अनुलोम विलोम तो कर सकते हो, ये काफ़ी ईजी है। अनुलोम विलोम में क्या करना है, सांस लेनी है, लंबी सांस, और छोड़नी है। आप ये करके देखो डेली बेसिस पे, आपका दिमाग काफ़ी शांत लगेगा। आपको रूट चक्रा आपको काफ़ी शांत लगेगा। आप एटलीस्ट उस स्टेज पे नहीं जा पा रहे हो कि डीप मेडिटेशन के स्टेज पे नहीं जा पा रहे, तो आप अनुलोम विलोम करो। कि आप जब भी सो के उठ रहे हो सुबह सुबह, कोशिश करो कि एक तो आप सुबह में आपकी नींद खुले, एटलीस्ट 6 बजे आपकी नींद खुल जाए, इट्स ओके। और आपको उस समय कम से कम अनुलोम विलोम करो। आप 21 बार ही सही सांस लो और छोड़ो। आपको उतने ज़्यादा देर तक नहीं हो पाता तो 21 बार ही सांस लो और छोड़ो। इस प्रोसेस को आप तब भी कर सकते हो जब आप नेचर हीलिंग ले रहे हो। नेचर हीलिंग इन द सेंस, जैसे कि आप नेचर में बैठे हो, कभी शाम में, कभी कहीं पे भी, अपने छत पे हो, बालकनी में, कहीं पे भी हो, आप नेचर के पास हो, प्लांट्स के पास हो, तो इस प्रोसेस को आप वहाँ पे भी कर सकते हो अगर आप बैठे हो तो ये बहुत ही इजी प्रोसेस है कि रूट चक्रा को हील करेगा। आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, अनुलोम विलोम के थ्रू आप जो इनटेक करते हो, हाँ, वो जो है, आप पॉजिटिविटी इनटेक करते हो और छोड़ते हो नेगेटिविटी। तो आपको इस पर्पस से इनटेक करना है कि हाँ, पॉजिटिव एनर्जी आई एम टेकिंग एंड थ्रोइंग द नेगेटिव एनर्जी। अनुलोम विलोम कीजिए, यूनिवर्स से एक रिक्वेस्ट करके कीजिए, एक एफर्मेशन कि मैं जो भी इनटेक कर रही हूँ एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है, और जो भी आप एक्सेल करोगे, चाहे वो डीएम हो या डीएफ, इस वीडियो को सुन रहे हो, वो एक नेगेटिविटी जाएगी। आप देखना, लंबी लंबी जब आप सांस लोगे, कुछ देर के लिए सांस को रोकिए और देन उसे छोड़िए कुछ देर के लिए, यानी कि एटलीस्ट 1 to 2-3 सेकेंड तक आपको रोकना है सांस लेके, देन उसे छोड़ना है। काफ़ी हीलिंग मिलती है इससे, रूट चक्रा की आपकी हीलिंग होती है। जो ध्यान के स्टेज में जा पाते हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा है, वो भी इस काम को कर सकते हैं एडिशनल। जो नहीं जा पाते हैं वो कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी लीजिए। पानी में आप एफर्मेशन डाल के भी बोल सकते हो। एफर्मेशंस कैसे डालते हैं ये आप लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बोला, माई रूट चक्रा इज़ प्रॉपर बैलेंस। मेरा रूट चक्रा पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है, मैं बहुत पॉजिटिव हो गया हूँ या बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ, मेरे सारे मेंटल ट्रोमास ख़त्म हो गए हैं, मेरे सारे मेंटल ट्रोमास ख़त्म हो गए हैं, मेरे सारे नेगेटिव थाट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, मेरी नेगेटिव ओवर थिंकिंग, ये सारी ही चीज़ें ख़त्म हो गई है। जिस भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ को प्रॉपर एफर्मेशन देके आप वाटर इनटेक कर सकते हो। तीसरा, रूट चक्रा के हीलिंग के लिए आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हो। सेम एफर्मेशंस को आप, जैसे कि मैंने बोला, प्रेजेंट टेंस में बोल के कि मेरी फियर इशू बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है या फिर मेरी ओवर थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, आप मिरर एक्सरसाइज कर सकते हो। मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो कि मिरर एक्सरसाइज कैसे करते हैं। आप रात को सोते वक्त भी एफर्मेशन बोल सकते हो, 11 डेज एफर्मेशन, 21 डेज एफर्मेशन, या फिर कंटिन्यू आप 2 से 3 महीने तक एफर्मेशंस भी बोल सकते हो। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बताई, मंत्राज, मेडिटेशन, एफर्मेशन, मिरर एक्सरसाइज, वाटर एफर्मेशन, बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आप रूट चक्रा को हील कर सकते हो। सो होप ये सारी ही चीज़ें आपको बहुत काम की लगी होंगी और इजी टिप्स है, आपके काम आएगी। और अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई रीडिंग चाहिए, टैरो रीडिंग करानी है, प्रिडिक्शन चाहिए या गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में नीचे मेरा नंबर मेंशन किया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसन दिस वीडियो।